हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी एक सीनियर भैया उनके साथ बैठा था और उनसे कुछ सवाल पूछ रहा था और मुझे लगता है कि ये सवाल सबके मन में आते, तो मैं इसलिए ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, यही कॉफ़ी पीते हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और भैया अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। क्या ज़बरदस्त आंसर है। भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे जल्दी से। तो मेरा नाम है कार्तिकेय त्रिपाठी। आई एम फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट। बिकॉज क्रॉक हमारा हो चुका है एंड रिजल्ट्स विल बी आउट सून, बट आंसर की मैच करने के बाद वी केम टू अ कंक्लूजन दैट ऑफिशियली वी विल बी इन फोर्थ ईयर रियल सून। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो भैया हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भैया मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि भैया आपने फॉरेन कंट्री बीइंग स्पेसिफिक यूक्रेन क्यों चुना? दिस क्वेश्चन कम्स इन द माइंड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल कि वाई यूक्रेन, मतलब बाहर क्यों आना है। देखो यार, या तो इतने अच्छे इतने काबिल तुम हो कि तुम इंडिया में पढ़ लो, नीट निकाल लो 720 में से 600 प्लस स्कोर करके, या तो नीट के लिए लोग खिंचते रह जाते हैं। मैं भी उनमें से एक था, प्रिपरेशन करते रहा। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद मुझे लगा कि अब या कुछ और कर लो, फील्ड चेंज कर लो। आई टुक 3 ड्रॉप्स आफ्टर माई 12th। फिर उसके में लगा एक बार मैं बिजनेस करता हूँ, क्या करता हूँ, लेकिन लॉन्ग रन में उनका कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगा। तो फिर मैं डिसाइड किया कि जो मेरी फील्ड थी बायोलॉजी कि उसके बाद हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं इफ़ यू वांट टू हैव लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर, कि फिर मैंने सोचा चलो यूक्रेन चलते हैं। और पहले मेरा ऑप्शन रशिया था, लेकिन रशिया में बहुत ज़्यादा बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मैंने यूक्रेन चूज़ किया जिसमें क्रॉक 1 और क्रॉक 2 वॉज ऑल्सो रीज़न कि मेरे चूज़ करने के अलावा। और यहाँ पे कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, इवन जो यहाँ की करप्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में भी, तो पढ़ाई तो देखो इंग्लिश में ही होती है। बाकी अच्छी यूनिवर्सिटी तो अच्छी यूनिवर्सिटी है ही यहाँ की। भैया जैसे कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, जैसे स्टडीज़ रही, स्पोर्ट्स रहा, वीडियोग्राफी रही, आपका यूट्यूब चैनल पे इतना अच्छा कंटेंट है। कमिंग टू द स्टडीज़, भैया आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में कौन से रिसोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दिया, इंडिया और यूक्रेन के लिए, दोनों के लिए? देखो पढ़ाई तो सेम है, सेम एनाटमी, सेम फिजियोलॉजी, सेम बायोकेमिस्ट्री एंड सेम व्हाटएवर सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी। या तो किताब पढ़ दो या लेक्चर। किताबों में मेरा मन उतना लगा नहीं, मैंने ध्यान दिया वीडियो लेक्चर्स पे। स्टार्टिंग मैंने शुरू की फ्री में जो यूट्यूब पे थे, फॉर एग्जांपल निंजा नर्ड जो फ्लो चार्ट बनाता है, चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर। फिर उसके मैं धीरे धीरे पेड पे आया, जो मेरे यार दोस्त दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में थे, फिर जो हमारे सीनियर्स पास आउट थे। फिर उसके बाद जैसे उनसे मैंने पेड उनके सब्सक्रिप्शन लिए। फिर उसके बाद खुद मैंने वो पैकेजेस खरीदे, लाइक अश्विनी कुमार एंड राजेश कौशल फॉर एनाटमी। फिर मैंने सेकेंड ईयर में मैरो लिया, फिर मैरो का मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। देन अगेन सेकेंडरी के सेकेंड सेमेस्टर में ये कोविड वाला सीन हो गया, तो एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो उसके बाद से सिर्फ वीडियो लेक्चर ही देखे। पैथोलॉजी के लिए वंदनापुरी, फार्माकोलॉजी के लिए ऑफ कोर्स द वेरी फेमस गोविंद राय गर्ग। देखो सिंपल सा एक मतलब एक कंक्लूजन ये बनता है कि चाहे आप इंडिया से पढ़ रहे हो चाहे यूक्रेन से, नॉलेज आपकी वो सेम ही होने वाली है। डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो। लेक्चर पढ़ने के बाद बुक पढ़ना आई थिंक इज़ ईजियर, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक ओवरव्यू मिला रहता है। आप एक मूवी देखकर किसी को आसानी से बता सकते हो वो 3 घंटे की स्टोरी की कैसे क्या हुई थी, डिस्पाइट 3 घंटे की स्क्रिप्ट पढ़ने की बजाय। मतलब ऐसा मेरा मानना है। नहीं भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, लेकिन वो रहता है ना कि एक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की स्टडीज़ होती है और एक एशियन स्टैंडर्ड्स, या हम कहेंगे इंडिया स्टैंडर्ड्स में, तो वो थोड़ा अलग अलग नहीं रहता है? एज़ फार एज़ माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ कि अपने इंडिया में भी सेम 19 सब्जेक्ट्स चलते हैं, यहाँ पे भी सेम 19 सब्जेक्ट्स चलते हैं विद सम एडिशनल सब्जेक्ट्स एज वेल, जिनका इंडिया में कोई काम नहीं है, बट फिर यहाँ पे उनका मतलब कंसिडरेशन, मतलब वो इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो उन 19 सब्जेक्ट्स को आप चाहे वहाँ पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, कुछ सब्जेक्ट्स में फ़र्क आता है। फॉर एग्जांपल सोशल मेडिसिन, जिसमें स्टेटिस्टिकल डेटा होता है, हर कंट्री का अपना अलग, तो उसकी विवेक जैन सर की PSM की वीडियोस हैं, 3000 रुपये का आप सब्सक्रिप्शन देके वो देख सकते हो। बाकी फ्यूचर पूरा इंटरनेट पे ही जा रहा है, एवरीवन इज़ टेकिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन लेक्चर्स।
तो आप कहीं से भी करो, देखने आपको लेक्चर ही है। रही बात प्रैक्टिकल की, अब जैसे एनाटमी का हुआ, आप एनाटमी लैब में जाओगे, बोन्स उठाओगे, फिर ये ह्यूमन ब्रेन वगैरह हाथ में लेके देखोगे, जो भी सीन है ये सारे देखोगे तो वो आप सीख ही लोगे। अब एग्जाम में अगर आपको किसी ने पूछ दिया कि ये कौन सी बोन है, तो आपने ह्यूमरस बोन तो हाथ में लेके ही है, तो आप वो उतना बता सकते हो। भैया जैसे कि आपने बोला ऑनलाइन, तो भैया आपका 1.5 साल ऑनलाइन रहा, हाफ ऑफ द सेकेंड ईयर और फुल थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में मैंने जहाँ तक सुना है कि ज़्यादातर इंटरैक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो तो आपका एक्सपोजर शायद उतना नहीं मिला होगा ऑनलाइन, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? आई हैव नो रिग्रेट्स टू बी ऑनेस्ट। देखो जहाँ तक एक्सपोजर की बात है, वो यहाँ 6 साल से MBBS कंप्लीट करने के बाद 1 साल की फुल इंटर्नशिप तो अपने को करनी ही है। कोविड में इतने लोग मरे, इतने लोगों के साथ क्या क्या हुआ, उस सबको देखते हुए यार पूरे 1.5 साल हमने ऑनलाइन घर पे बिताए हैं, कहीं नहीं गए, ना यूनिवर्सिटी, नथिंग। तो उसमें लेक्चर देखो, पढ़ाई करो, इसमें और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे ये बूस्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल प्रेपलेटर और मैरो आर वेरी फेमस लाइक प्लेटफॉर्म फॉर स्टडिंग मेडिसिन रिमोटली, या जो भी आप कह लो। तो मुझे ऐसा कोई सच ऐसा सर्किट नहीं है। आई स्टिल हैव माई 4th, 5th एंड 6th ईयर लेफ्ट, तो उसमें कोप अप कर लूँगा। नहीं भी हुआ तो देखो इंटर्नशिप तो इंडिया में करनी ही है, जो यहाँ नहीं सीखेंगे वो वहाँ सीख जाएंगे। भैया आपके पास डार्क साइड ऑफ एजेंट्स का भी एक्सपीरियंस रहा है और इस फील्ड का एक्सपोजर भी है, तो आप क्या कहोगे अगर मैं आपसे ये पूछूं, आर एजेंट्स अ नेसेसिटी टू स्टूडेंट्स? आई वुड से नो। यू नो, इफ हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, लिसन टू मी, यू आर जस्ट टू अफ्रेड टू स्टार्ट विथ कि अगर मैं ये नहीं किया तो ये कैसे होगा, ये नहीं किया तो ये कैसे होगा। यू नो, वंस आपने स्टार्ट कर दिया, एक बार आपने कर दिया तो फिर आप वो पाथ बनता चला जाएगा। उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उस पर एक अलग से वीडियो कभी बना सकते हो तुम भी या मैं भी, कि वो सिर्फ एक ब्रोकर, एक मीडिएटर होते हैं जो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट फॉरवर्डिंग का काम करते हैं। हम सबको यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद पता चल ही जाता है कि ऑफिशियल कौन है, रियल कौन है, हमारा सारा काम कौन करवाता है। तो ये इंडिया में बैठे जो अपनी दुकान चलाते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। इवन बीइंग स्टूडेंट्स, जिसके मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, वी कांट इवन ट्रस्ट स्टूडेंट्स दीज डेज ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो भी सीधे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये जो भी सारी चीज़ें। भैया एक और पॉइंट है कि जो यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं उन पे एक एलिगेशन रहता है कि बहुत करप्टेड रहती है, बच्चे पैसे देके पास हो जाते हैं। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? स्टूडेंट्स गलत है या टीचर्स या यूनिवर्सिटी? डिपेंड्स आप किस यूनिवर्सिटी में हो। बट आई से जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, जब टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं तो वाया अदर मीन्स वो पास होने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जहाँ ये पॉसिबल है, तो ऑफ कोर्स दे विल पे टू द यूनिवर्सिटी और टू द रिस्पेक्टिव टीचर, एंड देन वो आगे मतलब पास हो जाते हैं, उनका सब्जेक्ट क्लियर होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी, स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में हो, फॉर एग्जांपल आवर यूनिवर्सिटी, तो इट्स नॉट पॉसिबल मोस्टली कि आप ऐसा काम कर पाओ। और फिर तो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, योर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। ये ज़रूरी है। 2, 3 भैया जैसे कि आप अभी इंडिया जा रहे हो 2-3 दिन में, आपका कोई एग्ज़ाम को लेके फोकस है, और अगर है तो कौन से एग्ज़ाम्स को लेके, जस्ट लाइक USMLE, प्लैब या फिर AMC, और उसके लिए आप क्या प्रिपरेशंस ले रहे हो और क्या प्लान बना रहे हो? और देखो, जब हर बच्चा एक तो USMLE के काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्ट है, लेकिन अनटिल अनलेस यू आर नॉट डन विद योर थर्ड ईयर टिल थर्ड ईयर, तो आप उतना, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है कि आप इसके बारे में सोच पाओ। क्योंकि स्टेप 1 में क्या होता है, स्टार्टिंग थर्ड ईयर के ही सारे सिलेबस। तो ऑफकोर्स मेरा पूरा मन है 2022 या 23 में अटेम्प्ट करने का, एंड अभी उसके लिए मेरी ज़ीरो प्रिपरेशन है आई वुड से, क्योंकि इट टेक्स प्रॉपर 6-7 मंथ्स ऑफ अ पीरियड ऑफ डेडिकेशन आई वुड से, जिसमें आपको पूरा डेडिकेट रह के पढ़ना पड़ता है। जहाँ तक मैंने लोगों की स्टोरीज पढ़ी हैं, क्योंकि एक फेसबुक पे ग्रुप है यूएसएमएलई स्टेप 1 प्रिपरेशन फोरम, तो उसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस पोस्ट करते हैं। सब ने ये लिखा था प्रिपरेशन टाइम 6-7 मंथ्स। तो जब 6-7 मंथ्स के लिए मैं डेडिकेटेड हो जाऊँगा होपफुली एट द एंड ऑफ दिस ईयर, देन USMLE तो एक बार यहाँ यूक्रेन में रहने तक मेडिकल स्कूल ख़त्म करने से पहले इज़ माई प्रियोरिटी फॉर श्योर। प्लैब वगैरह इन केस देखते हैं, मतलब मेन फोकस मेरा USMLE है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो भैया आपके यूट्यूब्स को लेके क्या प्लान है आगे के? यूट्यूब्स को लेके यही प्लान है कि जर्नी चलती रहेगी, चाहे जहाँ भी जाए, मज़ा आ रहा है यूट्यूब में।
और वीडियोस डलती रहेंगी, लाइव दिखते रहेंगे। MBBS जब तक कर रहे हैं तब तक MBBS दिखाएंगे, जो स्ट्रगल फेस किए वो स्ट्रगल बताएंगे, जो मज़े किए वो मज़े दिखाएंगे, और आगे फिर उसके आगे जो प्रिपरेशन करेंगे, PG करेंगे, वो भी चलते रहेंगे। मतलब एज़ फार एज जब तक मेरा मन करेगा मैं वीडियो बनाऊँगा, एज लॉन्ग एट इट इंटरेस्ट्स मी। तो भैया कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, भैया आप अपनी 3 इयर्स की जर्नी को कैसे समराइज करोगे? मैं 3-4 शब्दों में बोलूँगा, टाइम पासेस वेरी क्विकली। मुझे आई स्टिल फील लाइक मैं कुछ महीनों पहले यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आया था और 3 साल बीत गए, लगा था अब क्रॉक भी ख़त्म हो गया, सो जस्ट 1 स्टेट इज़ डन। तो सिंपल, टाइम बहुत जल्दी बीता है। यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, दे विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, गुड एंड बैड। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलें, सीखें, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। और बाकी आगे 6 साल कंप्लीट हो जाएगा तो एक और वीडियो बनेंगे, फिर वो कंप्लीट कर दूँगा उसमें। चलिए भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।